देखो इसमें दिया है कि आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। ठीक है, आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। ठीक है, तो किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है ये हमें निकालना है और कितनी अधिक भरी है ये भी निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो चीज़ दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि आशा की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग है 5/6। वैसे ही सैमुअल की अलमारी का पुस्तकों से भरा भाग कितना है, 2/5 है, तो जो कि हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब देखो हमें ये निकालना है कि किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है। तो हमें यहाँ पे 2 भिन्न दिए हैं ना, यहाँ पे 5/6 है और यहाँ पे है 2/5। अब देखो यहाँ पे अगर ये चीज़ भिन्न में नहीं दी जाती, यहाँ पे केवल एक संख्याएं दी जाती, माना ऐसे दिया जाता है कि जो आशा की अलमारी है वो पूरा 10 भाग भरी है और जो सैमुअल की अलमारी है वो 20 भाग भरी है। तो डायरेक्ट हम निकाल देते कि जो ज़्यादा भरी हुई है, मतलब उसके पास ज़्यादा पुस्तकें हैं, तो इसका मतलब जो ज़्यादा भरी हुई है 20 ये ज़्यादा हमें दिख रही है, तो इसका मतलब सैमुअल की अलमारी ज़्यादा भरी हुई है, ऐसे हम कह सकते थे। अब देखो यहाँ पे भिन्न में हमें ये चीज़ दी है, तो हमें ये पता लगाना होगा ना कौन सी भिन्न बड़ी है। अब जो भिन्न बड़ी है मतलब उसकी अलमारी ज़्यादा भरी हुई है, ये हम कह सकते हैं। तो देखो हमें इनमें से ये देखना है बड़ी कौन सी है, तो ये तो हमने निकालना सीखा ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हर समान करेंगे, उसके बाद अंश में जो संख्या आएगी वही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो बड़ी संख्या आएगी वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हर समान करने के लिए यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 का गुणा यहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। देखो हर समान करना मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था। देखो इससे पिछली वाली जो प्रश्नावली है ना, यहाँ पे हम ये चीज़ बता चुके हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है, तो 6 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, और ये है 6 दूनी 12 और 5 छः 30। तो देखो हर समान हो गया। उसके बाद देखो बड़ी संख्या कौन सी है, अंश में बड़ी संख्या ये वाली है, इसका मतलब इसकी जो अलमारी है वो ज़्यादा भरी होगी। अब इसकी अलमारी का मतलब 5/6 वाली, तो 5/6 कौन सी है, ये वाली। तो मतलब कहना होगा आशा की अलमारी ज़्यादा भरी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। देखो ये आपका रफ काम है, ठीक है, ये चीज़ आपको रफ में लिखनी होगी कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आशा की अलमारी अधिक भरी है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल दिया। और इसमें आगे हमें ये भी दिया है कि और कितनी अधिक, मतलब अगर जिसकी अलमारी जितनी अधिक भरी है, तो ये भी हमें निकालना है कि कितनी अधिक भरी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ हम लेंगे कि मान लीजिए जो आशा की अलमारी है, क्योंकि ये बड़ी संख्या आ रही है ना, तो अब इसको ले लो। मान लीजिए आशा की अलमारी में 20 पुस्तकें हैं और इसकी अलमारी में मान लीजिए 15 पुस्तकें हैं। तो अगर मुझे ये निकालना है कि किसकी अलमारी में अधिक पुस्तकें हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि जो पहले वाला है, मतलब जो आशा है उसकी अलमारी में अधिक पुस्तकें हैं। अब देखो कितनी अधिक हैं, कितनी अधिक हैं, इसकी 15 है, इसकी 20 है, मतलब 5 पुस्तकें अधिक है ना इसके पास। हमें कैसे पता लगा, जो बड़ी संख्या है मतलब जो 20 है उसमें से ये जो छोटी संख्या है उसको हमने घटाया, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 5। तो देखो यहाँ से भी 5 मिल रहा था और यहाँ से भी हमें 5 मिल रहा है। तो कितनी अधिक की जब बात की जाएगी, तो जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हमें छोटी संख्या घटानी होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता लगी, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही हम करेंगे। तो देखो बड़ी संख्या ये वाली आ रही थी, क्योंकि ये वाली ज़्यादा संख्या थी, तो यहाँ पे है हमारे पास 5/6 और छोटी संख्या ये है 2/5। तो कितनी अधिक है, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हमने घटाया कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि इसको क्यों घटाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इनको घटाएंगे तो आपको दिख रहा होगा, घटाने के लिए पहले हर समान करेंगे। तो हर समान कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 6 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और बटे में ये हो जाएगा 6 पंजे 30। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, 6 दूनी 12 और 5 छः 30। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हर समान हो गया, इनका 30 हो गया। अब 25 में से 12 घटाना है, तो 25 में से 12 घटाएंगे, 12 दूनी 24, मतलब ये आ जाएगा 13/30। तो 13/30 अधिक होगी, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 13/30 ही आ रहा है ना, और ये लिखा है आशा की अलमारी अधिक भरी है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि जयदेव स्कूल के मैदान का 2 से ही 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। ठीक है, राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। ठीक है, तो इसमें से कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है, ये हमें निकालना है।
तो देखो जैसे ऊपर बड़ा दिया था तो हम बड़ी संख्या निकाल रहे थे, यहाँ पे छोटा दिया है मतलब कम दिया है तो हम कम छोटी संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही करना होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हमें लिखनी होगी। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिखा है कि जयदेव द्वारा लिया समय। जयदेव कितना समय ले रहा है, 2 = 1/5 मिनट ले रहा है। ठीक है, वैसे ही राहुल द्वारा लिया समय, राहुल कितना समय ले रहा है, 7/4 मिनट ले रहा है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसमें लिया है कि कौन कम समय लेता है, तो इसमें से ये देखना होगा इन दोनों संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या है। जो छोटी संख्या होगी ऑब्वियसली बात है वो कम समय लेगा। जैसे अगर ये तो हमें यहाँ पे भिन्न में दी है, जैसे मान लीजिए ये 20 मिनट लेता है और ये मान लीजिए 30 मिनट लेता है, तो कौन कम समय ले रहा है, ये वाला ले रहा है। कैसे पता लगा, क्योंकि ये वाली छोटी संख्या है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, जो छोटी संख्या होगी मतलब वो कम समय लेगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न है तो इसके साथ में गुणा करेंगे, इसके साथ में जोड़ेंगे। तो 5 × 2 10 और 1 ये हो जाएगा 11। 11/5 ये हो रहा है और 7/4 ये हो रहा है। अब भी हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो क्या कर दो, इनका हर समान कर दो। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का गुणा यहाँ भी, यहाँ भी। तो आपको दिख रहा होगा 11 चौको ये हो जाएगा 44, 5 चौको ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 7 पंजे 35 और 5 चौको 20। तो आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। इसका मतलब ये हो जाएगी बड़ी संख्या, मतलब ये ज़्यादा समय लेगा, और छोटी संख्या ये वाली है तो इसका मतलब ये वाला कम समय लेगा। तो हमें यही निकालना है ना कि कम समय कौन सा ले रहा है, तो ये वाला ले रहा है। अब देखो ये वाला मतलब 7/4 वाला कौन सा है, राहुल है। तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल कम समय लेता है। ठीक है, और हमें ये भी यहाँ पे दिया है कि कितना कम समय ले रहा है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने बोला ना कि एक 30 मिनट ले रहा है, एक 20 मिनट ले रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि कौन कितना कम समय ले रहा है, देखो ये 30 मिनट ले रहा है, ये 20 मिनट ले रहा है। अब कम समय कौन ले रहा है, कम समय ये वाला ले रहा है। अब कितना कम ले रहा है, तो देखो 10 मिनट कम ले रहा है। कैसे पता लगा, जो बड़ी संख्या है ना उसमें से हम छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ करेंगे। अब क्योंकि ये वाला कम समय ले रहा है, इसका मतलब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या में से ये वाली छोटी संख्या जो है उसको हमें घटाना होगा। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी, तो पहले तो मैं इनको यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अभी हमारे काम की नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है कितना कम समय लेता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या ये वाली आ रही है तो ये लिखेंगे 2 = 1/5 और इसमें घटाएंगे 7/4। तो हमारा उत्तर निकल आएगा कि कितना कम समय ले रहा होगा। अब इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 2, 5 दूनी 10, धन 1 ही हो जाएगा 11। तो 11/5 ही हो रहा है और 7/4 ही हो रहा है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो पहले इनका क्या करना होगा, हर समान करना होगा। तो हर समान करने के लिए यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है तो 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। वैसे ही यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 11 चौको 44 बटे में 5 चौको 20 माइनस 7 पंजे 35 बटे में 5 चौको 20। तो देखो हर समान हो गया। अब अंश में दिया है 44 माइनस 35, तो इनको घटाएंगे तो देखो 44 में से 35 घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9/20। तो बस 9/20 मिनट कम समय ले रहा है, क्योंकि सब मिनट में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, 9/20 ही आ रहा है ना। और राहुल कम समय ले रहा है तो यहाँ पे ये भी लिखा है राहुल कम समय ले रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 7.6 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।